We are seeing the novel To Serve with Love 4.2. See students, this novel is written by E.R. Braithwaite, means Ricky Braithwaite. He is the writer of this novel and he is the main character of this novel. Now see summary of the novel. To Serve with Love की summary देखते हैं. To Serve with Love is a work of fiction based on the life of the author. ठीक है, ऑथर के लाइफ पे ही बेस है ये जो नॉवेल है, वो जिन्होंने लिखा है उनकी ही लाइफ है. द मेन कैरेक्टर E.R. ब्रेथवेट वर्क्स एज एन इंजीनियर इन एन ऑयल रिफाइनरी. ऑयल रिफाइनरी में वो एक इंजीनियर थे. ही सर्व्ड इन द रॉयल ब्रिटिश एयर फोर्स इन द वॉर, और रॉयल ब्रिटिश एयर फोर्स में वॉर में उन्होंने अपनी सर्विस भी दी है. आफ्टर द वॉर बीइंग अ ब्लैक पर्सन ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. और बाद में क्या हुआ, वॉर जब ख़त्म हुआ, समझ लो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था नियर अबाउट 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तब क्या था कि उनको जॉब की ज़रूरत थी. और जो एक्स्ट्रा सोल्जर्स जो थे, वो सोल्जर सब कुछ काम में नहीं आने वाले हैं, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, वॉर ख़त्म हो गया है, तो उन्हें जॉब पे से निकाल दिया गया था और इसलिए उनको जॉब की ज़रूरत थी. और वो क्या थे, एक ब्लैक पर्सन थे, और ब्लैक पर्सन है इसलिए ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी. वाई? बिकॉज ही वॉज ब्लैक पर्सन. एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही अप्लाइड इन अ स्कूल टू बिकम अ टीचर. और उन्होंने एक लास्ट ट्राई किया है कि टीचर की जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं. सरप्राइजिंगली ही इज़ एक्सेप्टेड एट द ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंडन ईस्ट एंड इज सेट टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल. और उन्हें सीनियर क्लासेस जो है स्कूल के, वो सीनियर क्लासेस में पढ़ाने के लिए स्कूल में उन्हें एक स्कूल में एक्सेप्ट किया जाता है, और वो स्कूल है लंदन के ईस्ट एंड में. सेकंड पैराग्राफ देखो. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. कौन से टाइम में ये स्टोरी जो है वो हुई है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ब्रेथवेट फाइंड्स दैट इवन दो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ ब्रिटिश एंड हैड सर्व्ड इन द रॉयल एयरफोर्स RAF, रॉयल एयरफोर्स में उन्होंने अपनी सर्विस दी है, उन्होंने जॉब किया है, फिर भी द इंग्लिश डू नॉट कंसिडर हिम टू बी वन ऑफ देम. वो क्या है, ब्रिटिश है, वो खुद को ब्रिटिश समझते हैं, फिर भी ये जो ब्रिटिश पीपल है जो इंग्लैंड में रहते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे. व्हाट इज़ द रीज़न? ओनली बिकॉज ऑफ हिज कलर. ठीक है, सिर्फ उनका जो कलर है वो ब्लैक है, और ब्रिटिश पीपल जो है वो उन्हें लगता है कि ब्रिटिश पीपल सिर्फ गोरे होते हैं और ब्लैक नहीं होते हैं, तो उन्हें आउटसाइडर समझते थे. दिस लीड्स ब्रेथवेट टू फील बिटर अबाउट द इंग्लिश एंड कॉलोनियलिज्म. जैसे कि इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश पीपल ने जो कॉलोनीज़ बनाई थी, जैसे कि इंडिया में हर जगह पे ऐसे बोला जाता था कि उनका सूरज कभी भी डूबता नहीं है, ब्रिटिश पीपल का हर जगह पे. इवन दो अमेरिका वॉज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के इसमें अमेरिका भी जो थी, वो अमेरिका ने भी क्या किया था, स्लेवरी में थी. तो इस तरह से एज वेल एज अबाउट हिज वाइट स्टूडेंट्स. और जैसे कि उन्हें ब्रिटिश पीपल समझते थे कि ये ब्रिटिश नहीं है, तो उसी तरह से उनके जो वाइट स्टूडेंट है, जो गोरे स्टूडेंट है, वो भी उन्हें समझते थे कि ये ब्रिटिश नहीं है. देन सी थर्ड पैराग्राफ. ब्रेथवेट्स टीचिंग पोजीशन स्टार्ट आउट रफली एंड इज एम्बेरस टाइम एंड अगेन. और जैसे उनका टीचिंग टाइम स्टार्ट हुआ है तो उनको क्या मिला है, रफली ही स्टार्टेड ही कंसिडर्स ही स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्टफुल. और जैसे कि उनके मन में है कि ये जो गोरे लोग होते हैं, ब्रिटिश पीपल जो है, जो खुद को ब्रिटिश मानते हैं और ब्लैक पीपल को ब्रिटिश नहीं मानते हैं, तो फिर वो क्या, वैसे ही गोरे स्टूडेंट जो है उनके लिए उनके मन में डिसरिस्पेक्ट था.
रिस्पेक्ट नहीं था. इल मैनर्ड एंड मिस्chievous while his student consider him to be an arrogant outsider, unfamiliar with the social environment in which they have grown up. और उनके ऊपर भी वैसे ही मतलब उसी तरह से उनको बताया गया था कि ये जो है ब्लैक पीपल वो क्या है, हमारे इसमें से नहीं है, वो क्या है, आउटसाइडर है, अनफैमिलियर है और वही इन्वायरमेंट उन्हें मिला है. तो इसीलिए रिकी ब्रेथवेट को वो भी उसी तरह से समझ रहे थे. तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे, उन दोनों की, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी, दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए अच्छी नहीं है. दैट वी कैन सी हियर. द स्टूडेंट्स हैरास हिम फ्रॉम डे वन. और स्टूडेंट लोगों ने क्या किया, एज वी हैव टोल्ड हियर कि हमें यहाँ पे पता है कि क्या बताया गया है, उन्हें जॉब कहाँ पे मिली है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम ईच स्कूल. सारे स्कूल से स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं, जिन्हें कहीं भी एडमिशन मिलती नहीं है, वो बच्चे जहाँ पे है वो स्कूल में उन्हें टीचर की जॉब मिली है. तो इसीलिए जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं. उनका जो ट्रीटमेंट है स्टूडेंट का टीचर के प्रति वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. स्लैमिंग देयर डेस्क ड्यूरिंग हिज लेक्चर यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड बुलिंग हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट. क्या करते थे, बेंच स्लैमिंग देयर डेस्क बजाते थे. लैंग्वेज भी दे यूज बैड लैंग्वेज फॉर हिम एंड बुलिंग हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इस तरह से टीचर को, रिकी ब्रेथवेट को स्टूडेंट लोगों ने एकदम से परेशान करके रखा था. इवन द गर्ल स्टूडेंट डू नॉट स्पेयर अ मोमेंट टू हैरास ब्रेथवेट. गर्ल स्टूडेंट भी, मतलब कि वी कैन से गर्ल्स आर गुड अगर बोलेंगे तो. बॉयज़ तो ऐसे ही रहते हैं, मतलब कि बॉयज़ तो करते ही है इस तरह से बिहेव. लेकिन गर्ल स्टूडेंट जो है वो गर्ल स्टूडेंट भी वहाँ की उसी तरह से थी और वो भी एक तरह से ब्रेथवेट के साथ अच्छे से नहीं रहती थी. इन अ रिएक्शन टू दैट ब्रेथवेट वर्बली स्कोल्ड द गर्ल्स फॉर एक्टिंग इन एन अनलेडी-लाइक मैनर एंड बीइंग अनरूली इन द क्लास. ठीक है, तो ब्रेथवेट जो है सबसे पहले उन्होंने स्कोल्ड किया है स्टूडेंट को. तो गर्ल्स जो है अनलेडी लाइक मैनर उनका, के गर्ल्स को ना सूटेबल हो इस तरह से वो गर्ल्स बिहेव कर रही है. तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, गर्ल्स को स्कोल्ड किया है. फिर भी जो है गर्ल्स जो है वो भी उन्हें हैरेस करती थी. इन दिस वे दैट वाज हैपनिंग.